अक्सर कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध एक हिंदू और मुस्लिम का युद्ध था, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक धर्मनिरपेक्ष युद्ध था जिसे धार्मिक रंग देना कतई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनानायक था हकीम खान सूरी और मुग़ल शासक अकबर का प्रमुख सेनानायक था मान सिंह। एक हिंदू की तरफ से मुस्लिम सेनानायक और एक मुस्लिम की तरफ से हिंदू सेनानायक था। लेकिन जब मुग़लों के साथ संघर्ष का ये 18 जून 1576 का युद्ध हुआ, शुरुआत हुआ, तो मुग़लों को पहली बार या पहला जवाब देने वाला व्यक्ति था तो वो था हकीम खान सूरी, जिसने राणा प्रताप की तरफ से हिस्सा लिया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसी भी दृष्टि से हिंदू मुस्लिम युद्ध नहीं था, वो एक धर्मनिरपेक्ष युद्ध था, सत्ताओं की लड़ाई थी। आइए जानते हैं राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य गेर नृत्य के बारे में। सन 1970 में भीलवाड़ा में वहां के कला प्रेमी निहाल अजमेरा ने गेर मेला प्रारंभ किया था, जो अब लोक मेले के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। बाड़मेर का कनाड़ा गांव तथा उदयपुर का मेनार गांव गेर नृत्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गेर नृत्य करने वाले गेरिए कहलाते हैं। ये नृत्य भील संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। रात भीलों का ये नृत्य है। इस नृत्य में अनेक पुरुष एक साथ मिलकर वृत्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं और अलग अलग प्रकार के यमंडल भी बनाते हैं। इस नृत्य की सारी प्रक्रियाएं और पद संचालन को तलवार युद्ध तथा पट्टेबाजी सी लगती है। ये गेर नृत्य ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्रों के प्रयोग के साथ किया जाता है। यह नृत्य होली के दूसरे दिन से शुरू होता है और करीब 15 दिन तक ये नृत्य चलता रहता है। गोल घेरे में नृत्य किए जाने के कारण ही इसका नाम घेर पड़ा था और बाद में धीरे धीरे घेर से ये गेर कहा जाने लगा है। गेर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस दुनिया में एक से एक रेगिस्तान है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान भारत के हिस्से में आता है? जी हाँ, यह है थार का रेगिस्तान, जो भारतीय महान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ये विस्तारित एक शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। थार का 85% भाग भारत में और 15% भाग पाकिस्तान में आता है। थार का रेगिस्तान में वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है, जो औसत वर्षा है। कम औसत वर्षा के कारण यहाँ शुष्क जलवायु और नाम मात्र को ही प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली भी कहा जाता है और ये दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं वह है गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार। भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित ये एक स्मारक है और इस स्मारक को दिसंबर 1911 में बनाया गया था और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी प्रथम के आगमन की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। शाही यात्रा के समय प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं हुआ था और सम्राट को एक कार्डबोर्ड संरचना के द्वारा ही बधाई दी गई थी। 16वीं शताब्दी के गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली में निर्मित इस स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 के अंदर रखी गई थी। वास्तुकार जॉर्ज मिटेट थे, जिनके द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन 1914 में स्वीकृत किया गया था और इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया एक विजय का प्रतीक मेहराब है। ऐसे तो आपने कई किलों के बारे में सुना होगा, लेकिन राजस्थान में एक ऐसा किला भी है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। जी हाँ, भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। इस किले का निर्माण भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 में करवाया था। इस किले में मिट्टी की दोहरी प्राचीर है और इसके चारों तरफ खाई है। इस खाई के चारों तरफ मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा पानी लाया गया था। इस किले के उत्तरी द्वार पर अष्ट धातु का बना हुआ द्वार है, जिसे ज्वार सिंह जाट 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतार कर लाए थे। इस किले पर कई आक्रमण हुए हैं, लेकिन आज तक इसे कोई आक्रमण में जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है।